हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आप बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है बाबू वो अपडेट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। क्लास 12 के लिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में बोर्ड परीक्षा 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि क्लास 12 का मॉडल पेपर बाबू लॉन्च हो चुका है, जो आपके अपने वेबसाइट उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है, पूरी तैयारी जम के करनी है। पूरी इस जो ये वीडियो का पीडीएफ है बाबू आपको बहुत जल्द सेंड हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, इस वीडियो के हिसाब से आपको इस पेपर से पूरी तैयारी करनी है क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं बचे हैं। 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो बस इस तारीख से हमें पहले ही इस हिंदी को पूरा रट के रेडी रख लेना है। ठीक है, क्या क्या आएगा पेपर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा पेपर बाबू जो होगा मॉडल पेपर, ठीक है, इसी के आधार पर रहेगा। पूरा पेपर का जो पैटर्न होगा बाबू सेम ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लो यहाँ सीधा मुझसे वार है 2025 का मॉडल पेपर है बाबू। पूर्णांक का 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है आपको प्रारंभ में जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्रिका में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए यहाँ अपने खंड का को जो है बाबू शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए का खंड में बाबू यानी कि एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न बाबू आपसे पूछे आ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है बाबू। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है बाबू? आप लोग पढ़ के आए क्लास 11th में, पहला चैप्टर है बाबू ये। तो इस जो चैप्टर का पहला नाम था इसके लेखक हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम था शिक्षा का उद्देश्य और जो इसके लेखक कौन है बाबू वो है डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से है खा है, यानी दूसरा वाला है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी बाबू। लल्लू लाल की रचना कौन सी स्टूडेंट? तो लल्लू लाल की रचना क्या है? वो है हमारा, ठीक है, प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर जो हमारा है, ठीक है, ये वाला हमारा प्रेम सागर रचना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है गा वाला बाबू। क्या आ गया वाला क्वेश्चन? ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से वायरल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। जितने भी प्रश्न आपको पूछे आ रहे हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ, सबको आप अच्छे से नोट करेंगे, एक बार बिल्कुल देख लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके सामने करीब हो चुका है। बहुत ही कम दिन बचे हैं क्योंकि इस साल पेपर पढ़ने के आपको बाबू 100 में से 90% तो लाना है। 90 नंबर तो आपको लाना ही है, बस ये भूल के आना है। ठीक है, बस क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से ट्राई करना है, पूरा अच्छे से पेपर को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या है बाबू? वो है राइट आंसर हमारे एस्पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो चौथा आपका होगा राइट होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी घटना हुआ भी है बाबू कि पेपर के मॉडल पेपर के क्वेश्चन ही बोर्ड पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, आप इस पेपर को हल्के बिल्कुल नहीं लेंगे, एकदम सीरियस होकर एक बार इसको देख लीजिए, इसमें कुछ करना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर घा वाला कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है स्टूडेंट? तो क्या है बाबू? आप जानते हैं वो विष्णु प्रभाकर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, जो भी लोग 12th में उन तक ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का चांस मिल जाए। ठीक है, आप चैनल पर नए में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है बाबू? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को भाई तो मैं तो हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा रखा है छपा बाबू, छप देख लेना। 24 फरवरी को ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये छपा ही छपा क्वेश्चन है। ये मुझे पूरी पूरी गारंटी है कि ये पेपर आपको 24 फरवरी को देखने को मिल जाएगा क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में कुछ होता ही नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कौन है स्टूडेंट? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आप 5 गद्य के 5 नंबर आपके खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पद होंगे। एक बात और बाबू, पद में अगर आपको बाबू कंफ्यूज करे, ठीक है, पद में अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पद में कभी भी विधा नहीं पूछी जाती, ये आपको ध्यान देना है। पद में कभी भी विधा पूछी ही नहीं जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला पद का जो क्वेश्चन नंबर का है, यानी कि कायामिनी किस युग की रचना है बाबू? वो किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। निम्नलिखित दूसरा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रतिगवादी युग का कवि है बाबू? तो जानते हैं कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन कि तारा सप्तक के प्रकाशन वर्ष है बाबू? तो जानते हैं कौन सा है बाबू? तो तारा सप्तक के प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 में। राइट आंसर आपका 2 वाला होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो जानते हैं क्या? वो कायमनी है। ठीक है, ये प्रिय प्रवास है बाबू, भारती भी है, साकेत भी है। बस यही जो हमारा बचा है कायमनी, ये किसे क्यों छाया युग की? अभी ऊपर करके क्वेश्चन आयो भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये देख लो, अभी आप यहाँ से करके आए हो, ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ लिया। ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन पूछने मिल जाएंगे और घूम जाएंगे। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस कवि से होता है बाबू? जानते हैं अष्टछाप के कितने कवि थे बाबू? कुल 8 कवि थे, जिनके बल्लम भाई जो उनका नाम था श्री सूरदास वल्लभ आप पढ़े होंगे, वहाँ जो थे वो कृष्ण भक्ति से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सही चौथा वाला सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 नंबर आपका। ठीक है, 10 नंबर आपको यहाँ से दिलाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार करके आना बाबू। बस क्या कह रहा है देखो, धरती माता की कोख में जो मूल निर्धारियाँ हैं जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, जिसके 900 कौन ना परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष के अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, दिन रात
बहने वाली नदियों तक पहाड़ों में पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक समुदाय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जानते हैं किस चैप्टर से बाबू? ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या होगा कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, तभी आप तो इसका संदर्भ लिखेंगे। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, तभी तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी में इसका प्रश्न होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है बाबू, इस प्रश्न का इसी में होगा। ठीक है, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, बस जिसके नीचे बाबू ये अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन आपके सामने जो किया गया है ये वाला, ठीक है, यहाँ जो कह रहा है ये वाले प्रश्न के सामने जितने अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है, तो इनकी जो आपको व्याख्या करनी है, इनकी इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया बाबू, तो ये भी यहाँ से निकालेगा क्वेश्चन। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर देखो अगर वो आपको नहीं आ रहा, ठीक है, आपको अथवा करके भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, अशोक के फूल से लिया गया है। इसी प्रकार से इसको भी करना है, इसमें भी 5 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, बस देखिए इसको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देख रहे हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये भी 10 नंबर का होगा, पद्यांश आधारित है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? ये जानते हैं बाबू, यहाँ से एक के अनुताप से लिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2005 के लिए छपा मिलेगा आपको। ठीक है, ये हाईलाइट कर लो, इस क्वेश्चन को छपा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ बाबू, 100% मुझसे गारंटी ले लो, ये प्रश्न आपको छपा हुआ मिला है बोर्ड पेपर में। ठीक है, 24 फरवरी को आप देख लेंगे, ये पेपर आपको छपा हुआ ही मिलेगा। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कोई होता ही नहीं है बाबू, ये प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, विगत वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न PYQ हैं, बस आपको यहाँ पूरा तैयार करना है। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको पूरे PDF का यानी कि इस सेप का एक अनुताप के पूरे व्याख्यांश का बहुत जल्द बताने वाला हूँ। ठीक है, बस क्या करना है आपको, इज्जत से उसको पढ़ लेना है, धैर्यवान से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, और ठीक है अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, बस क्या करना है, तीसरी क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ 10 नंबर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर देखिए अगर यहाँ भी नहीं आ रहा तो ये भी देखिए, लज्जाशील पति को मोह माया में दृष्टि आए, वो नहीं अगर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ से लिया गया है जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है या बाबू आपका। जो कृष्ण जी राधा जी, ठीक है, हवा से अपने संदेश को भेजती हैं, ठीक है, उससे लिया गया है, एक ही पवन दूतिका से। ठीक है, आपका चैप्टर जो है बाबू पवन दूतिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? पवन दूतिका से। ठीक है, दूतिका से लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि कैसा है कि लज्जाशील पति की महिला जो कहीं दृष्टि जावे, होने देना विस्तृत वसन को तू उस सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मिक हो वह गोद ले श्रंति खोना, ओठों की अवकमल मुख मलानताएं मिटाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल तो मैं इसका अर्थ बता दूँ यहीं। ठीक है, चलिए इसके अर्थ मैं बात बताऊंगा कि आपको अगली वीडियो में। ठीक है, पर यहाँ पर आपको 10 नंबर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा लेकिन करना आपको एक ही है, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उदाहरण करना है। पहला तुम्हारा ऑप्शन है कि बाबू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मिनिमम आपको 80 वर्ड लिखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको है APJ अब्दुल कलाम है और सिद्धेश्वर अग्रवाल जी हैं। उसके बाद उसके प्रकार पद में भी पूछा जाएगा इनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है बाबू, 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, देखिए मैथिली सड़गुप्त सुमित्रानंद पंत रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो देखिए 3 लोग का यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये तीनों आपको तैयार करके ही जाना है, यहाँ से याद रखना है इन बात को। ठीक है, मैथिली सड़गुप्त जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इनका भी है। अब देखो जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बस यह देखो प्रश्न नंबर 6 वाला कह रहा है जो 5 नंबर का कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना है बहादुर अथवा पंचलाइट। मैंने दोनों को कहानी बता दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी है भाई, 5 नंबर आपको बोनस मिल रहा है, बोले सरकार बोनस दे रही है भाई 5 नंबर। इस नंबर को छोड़ के जाना ही नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ के कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ये गारंटी करो मुझसे, वादा करो मुझसे, क्वेश्चन को छोड़ के कोई आएगा नहीं। इससे ईजी क्वेश्चन क्या होगा भाई, अगर देखिए वो आपको नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ ध्रुव यात्रा भी पूछा गया है। यानी कि तीनों पढ़ लो भाई, एक बार कहानी है, अगर वो पढ़ ले रहे हो आप बहादुर ना बाबू तो फंसा ही फंसा भाई, गारंटी है। ठीक है, 100% आपको लेकर आया फंस जाएगा। सो पठित कम खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। ठीक है, मिनिमम 80 शब्द में। श्रवण कुमार, ठीक है, खंड का आपका नायक का चित्र का वर्णन कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ भी कह रहा है रश्मि मानसी लिख दीजिए। अगर वो तो नहीं आ रहा तो मुक्ति यज्ञ। ठीक है, मुक्ति यज्ञ कर लो। इसके बाद खंड खा में बाबू कह रहा है कि 8वां प्रश्न जो आपका है बाबू कि संस्कृत में है। ठीक है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, महामनम मदन मुक्ता धर्मी को नेता, ठीक है,
ये वाला मान मान लिया गया। अब देखो अगर वो आपको नहीं आ रहा तो यहाँ से लिया गया है बाबू हंसपोती कॉलेज, हंसराज देव प्रसिद्धम मध्यम स्थान भूगीतन हंसपतादृष्टम। उस मध्यम में अपने हंस राजकुमार को उसकी अपनी पुत्री को दे देते हैं। मयूरम हंसपूत करना पाते वो लज होकर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। उसके पश्चात हंस राजा भी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, बस ठीक है, इजी है ना पेपर, कोई दिक्कत? हाँ लो खा वाला क्वेश्चन है कि नम रचोते भद्र मुल्लुको विषेणम अकुदे मुखयम पश्य कथम कुदो भविष्यत। कह रहा है कि मुझे इस उल्लू का राज्य, जो कौवा बाबू कौवा बोलता है, ठीक है, मुझे इस उल्लू का राज्य राजा बनाना ठीक नहीं लगता। जब राज्याभिषेक क्रोधहीनता में इसका मुख ऐसा है तो बताओ क्रोध होने पर कैसा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपको, अगर आपको नहीं आ रहा। प्रोच्छाकार्यम हंतर्यम प्रिय पतिदवादिनम वर्जयते प्रदर्शनम मित्र विशु कुंभम पयोमिखम। कह रहा है ऐसे मित्र को जो आपकी बाबू सामने तो पीठ पीछे बुराई करते हैं, सामने मीठी बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे कि विष से भरा घड़ा, ठीक है, जैसे ऊपर से दूध भरा हो, ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हिंदी में बात करना है। 7 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जा रहा है। 7 नंबर बोनस है, ये बोनस है, ठीक है। 7 नंबर आपको बोनस दिया जा रहा है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ हो नहीं सकता बाबू। निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। देखो इनमें एक अगर लिखना है 2 नंबर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसकी प्रकार यहाँ से बाबू इस प्रश्न को पढ़कर आपको देखो ये कई नंबर का है भाई, क्या बात है, 5 नंबर फ्री में सरकार के लिए 5 नंबर लो फ्री में ले जाओ, ठीक है। अब ये प्रश्न जो ना कर पाए वो तो बहुत पढ़ना लिखना छोड़ दे, ये पढ़कर इसको प्रश्न को उत्तर लिखना है बस, ठीक है। 5 अगर आपको नहीं आ रहा ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी है कि निम्नलिखित वस्तु में युग्मों का सही अर्थ चयन करना है, ठीक है, व्यसन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है एमसीक्यू में, सॉरी, वस्त्र है आदर, ठीक है। राइट आंसर आपका जो है सी वाला सही है, ठीक है। अम्बुज क्या है, अम्बुज में होता है बादल और अम्बुज में समुद्र, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बस एक पर्यायवाची करना है, एक ही करना है, इनमें से आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। किसी का भी लिख सकते हो आप, अंबर का लिख दो, ठीक है, पट का लिख दो, विधि लिख दो। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य से एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के समान हो, नेत्र के सम्मुख हो, प्रत्यक्ष आंखें आगे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, बस आगे बढ़ना है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 12 से कि वीर रस अथवा हंस रस की परिभाषा लिखना है, ठीक है बाबू, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको याद करके जाने से अलंकार तो अलंकार की प्रचार लिखना है, 2 अर्थ सोलटा के छंद के मात्रा सहित उदाहरण लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक खाता के लिए बाबू आपको 1 प्रश्न लिखना है, ठीक है। सार में किसी कर्मचारी को वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध वाला हुआ लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, ठीक है, सॉरी 9 नंबर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आसानी से आपको निबंध लिखना है। देखो कह रहा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी जीवन की नीति, देश की समृद्धि का विकास, समझौता पत्र, यानी 9 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से बिल्कुल भी कर लेंगे, ठीक है। ये पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने में बेहद मदद करिए बाबू, ठीक है। ये आपको ये पेपर काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है 90 नंबर तक आपका सभी का इसमें आएगा, ठीक है, आउट ऑफ 90 नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।